कहीं न कहीं हमको लगता है कि जो मन में विचार चल रहे हैं, यही शायद मन का फूड है। करेक्ट। पर ये समझना ज़रूरी है कि जो विचार चल रहे हैं, वो विचारों के ऊपर बाहर की इन्फॉर्मेशन का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। करेक्ट। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ हमारे मन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। हुँ। जैसे कई बार हम सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कइयों की ये हैबिट होती है एंड वी थिंक इट्स अ वेरी गुड हैबिट। येस इट इज़ बिकॉज़ हमें पूरी दुनिया के बारे में जानने की भी तो ज़रूरत है। यस, हमें पूरी दुनिया के बारे में जानने की ज़रूरत है। कितनी है वो हर एक के अपना एक डिसीज़न है। लेकिन यस, इट्स गुड टू बी अवेयर अबाउट द वर्ल्ड। लेकिन कहाँ तक? कई बार जब अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा मन बहुत फ्रेश होता है और हम जब सुबह ही न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे ही पूछूँगी आजकल न्यूज़पेपर में क्वालिटी कैसी है इन्फॉर्मेशन की? हुँ, काफ़ी नेगेटिव है। सी दैट्स वेयर वी हैव टू पे अटेंशन। ये भोजन है जो अंदर जा रहा है। कोई भी मदर अपने बच्चे को सुबह सुबह मैगी, पिज्ज़ा, जंक फूड नहीं देती। अलाउ नहीं करेंगे। मना भी नहीं करेगी, लेकिन नॉट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। करेक्ट। पहली चीज़ उसको अलाउ नहीं करेंगे। और कहीं न कहीं जो न्यूज़पेपर है या कोई भी न्यूज़ है, कई बार उसका फ़ोकस, इट्स नॉट देयर मिस्टेक ऑल्सो, जो भी दुनिया में हो रहा है, उस समय कुछ न कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ है, मानो टेरर अटैक है या फ्लड है या अर्थक्वेक है या सुनामी है, जैसे ही वो हम पढ़ते जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे मन के अंदर एक्यूमुलेट होती चली जाती है। करेक्ट। उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अंदर एक्यूमुलेट हो गई। इट्स लाइक यू ईट फूड एंड आपने नाश्ता किया एंड इट्स गोइंग टू सस्टेन यू टिल लंच। करेक्ट। वो जो आपने अंदर इनटेक लिया है, वो अगले 5-6 आवर्स तक आपको सस्टेन करेगा। वो जो इन्फॉर्मेशन हमने अंदर ली है, एक्यूमुलेट हो गई है। अब आप चाहे ब्रेकफ़ास्ट करते हैं या आप कार में ड्राइव करते हैं साइलेंटली, लेकिन वो चीज़ आपके मन में चलती रहती है। चलती जाती है। सटली वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस भी करती है। हुँ, हुँ। सटली वो ऐसे इन्फ्लुएंस करती है, वो आपके जीवन का हिस्सा बनने लग जाती है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो, जी। आपके घर में कोई 10 मिनट लेट आए, तो जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आता है, लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? रीज़न नहीं बताएँगे ना वो, रीज़न तो उन्होंने बताया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कांट रीच देम। ओके। आप रोज़ न्यूज़पेपर में कुछ-कुछ पैनिक। या जो आप पढ़ते हैं, आपको लगता है वही शायद मेरे साथ हो ना हो रहा जाए। है। एग्ज़ैक्टली। इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग मी वेरी सटली। पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं न कहीं मेरे बिलीफ्स बनने लगते हैं। सुबह-सुबह मन बहुत फ्रेश होता है। करेक्ट। पहले तो कहते थे कि सुबह उठ कर के पढ़ना चाहिए, उससे पहले कहते थे सुबह उठ कर के भगवान को याद करना याद करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो मन है वो बिल्कुल फ्रेश है। उस समय आप जो भी उस मन में डालेंगे, वो सारा दिन अपने आप मन के अंदर चलता रहेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में भी हम सुबह उठ कर के आधा घंटा या 1 घंटा कुछ एलिवेटेड नॉलेज सुनते हैं। हुँ, हम हुँ। सब स्टूडेंट की तरह बैठ कर के रोज़ कुछ पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके। फिर दिन भर में कुछ बातें जो आती हैं, तो वो जो सोर्स है नॉलेज का, इसलिए कई बार कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। करेक्ट। तो वो जो नॉलेज है, वो नॉलेज से हम उस सिचुएशन को डील करते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर नॉलेज ही अंदर जो मैंने भरी है, वो नेगेटिव है, हुँ, हुँ। वो नॉलेज जो मैंने भरी है, वो फ़ियर क्रिएट करने वाली है, तो जैसे ही सिचुएशन आती है, तो मेरा परसेप्शन उसके प्रति वैसे नेगेटिव हो जाता है। करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट दीदी। दीदी पर कई बार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन शायद इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उसे इस पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं यस। कि वो बहुत बड़ी लगने लगती है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? ये इसीलिए होता है कई बार, यस यू आर वेरी राइट, कई बार सिचुएशन बहुत छोटी होती है। अम, कई बार आपका बच्चा हो सकता है ट्यूशन से ही 10 मिनट लेट हो गया हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने ये सब कुछ बहुत पढ़ लिया होता है, तो वो एक-एक मिनट जो है, हम बहुत एक्सट्रीम तक सोच लेते हैं। कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो,
कहीं किसी ने किडनैप ना कर लिया हो, जो पड़ा है उसके साथ एसोसिएट करेक्ट, करने लग जाते हैं। तो हम अगर अवेयर भी होना चाहते हैं, तो पहले तो हम कोशिश करें कि इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। करेक्ट। सी इट्स लाइक इफ आई वांट अ हेल्दी बॉडी, आई हैव टू मेक सम कॉन्शियस चॉइसेस। जिसको हेल्दी बॉडी पसंद होती है, वो अगर सारे भी जंक फूड खा रहे होंगे ना, तो वो दाल रोटी लेकर के बैठ जाता है। और जब वो दाल रोटी लेकर बैठता है, तो वो कहीं अपने को सप्रेस नहीं कर रहा होता है। ही इज़ वेरी हैप्पी डूइंग इट। वो कॉन्शियसली चूज़ करता है, क्योंकि उसको उसके अंदर बेनिफिट नज़र आ रहा है। दिखाई देता है। करेक्ट। कोई पेशेंट है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया है, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को समझता है कि ये करने से इसका मेरे ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, तो चूज़ करता है। जब करेक्ट। हम चूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हमको मुश्किल नहीं लगती है। नहीं लगती। आई विल शेयर एन इंसिडेंट विथ यू। जो किसी ने मेरे साथ शेयर किया, ये बहन थी जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती थी, एंड शी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस कि ओलंपिक्स में आपको पता है कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो कई साल तक वो चलती है। लोग करते रहते हैं। और शी वाज जो 100 मीटर रेस थी, उसकी वो पार्टिसिपेंट थी। और 1 साल पहले, ओलंपिक से 1 साल पहले, वो बहन को फ्रैक्चर हो गया। एंड वो फ्रैक्चर ऐसा था कि कंप्लीटली रिकवर होने में उनको 3 मंथ्स लग गए। फ्रैक्चर 1 मंथ का था, कंप्लीटली रिकवर होने में 3 मंथ्स लग गए। तो वो बहन ने सुनाया अपना अनुभव कि 3 मंथ तक वो फिज़िकली प्रैक्टिस नहीं कर पाई, लेकिन 3 मंथ्स तक इमोशनली मन से उसने अपनी तैयारी करी, और हर बार अपने को भागते हुए देखा, और हर बार देखा कि वो फर्स्ट आ रही है। करेक्ट। तो उसने उस चीज़ को बार-बार इमर्ज किया। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उससे भी ज़्यादा जो उसने किया, 3 मंथ्स के बाद जब वो ठीक हो गई, तो उसके बाद बहुत कम समय था अभी अपने गोल तक पहुँचने के लिए। एंड वेरी ब्यूटीफुल शी सेड, एनीथिंग दैट आई हैड टू डू, आई वुड चेक कि ये जो मैं करने वाली हूँ, ये मुझे मेरे गोल के नज़दीक लेकर जाएगा, कि ये मुझे मेरे गोल से दूर दूर लेकर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ खा रही हूँ, ये मुझे फिज़िकली हेल्दी बनाएगा, कि ये मुझे फिज़िकली कमज़ोर बनाएगा। मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, ये मुझे मेरे गोल के नज़दीक लेकर जाएगा। सो शी सेड एवरीथिंग दैट आई डिड, एवरीथिंग जो भी मेरा शेड्यूल था, खाना है, किसी से मिलना है, कुछ देखना है, प्रैक्टिस करना है, आई केप्ट टैलिंग इट विद माय गोल, हुँ। कि ये मुझे गोल के नज़दीक लेकर जा रहा है, मुझे गोल से दूर लेकर जा रहा है। एंड कहते कि इतना ईज़ी हो गया, मैंने डिसाइड करना क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतना ईज़ी हो गया कि बहुत क्लैरिटी थी, ये करेंगे तो नज़दीक, ये करेंगे तो दूर, एंड शी कुड टेक डिसीजंस इन हर लाइफ। सिमिलरली हमारा गोल क्या है? जैसे हुँ। हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी, सब क्या ढूँढ रहे हैं? हैप्पीनेस। अगर ये मेरा गोल है, तो मुझे डिसाइड करना है, अब हम फिज़िकल बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनली। हुँ। मुझे डिसाइड करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, किसके साथ बैठना है, हुँ। कितनी देर बैठना है। हम दब नहीं रहे हैं। कोई हमको कहेगा, आप ये मूवी नहीं देखते हैं? No, it is not like that. करेक्ट। We watch a movie, but we decide कि इसका कंटेंट कैसा है, इसका कंटेंट मुझे इमोशनली डेवलप करेगा, कि हुँ। इसका कंटेंट मुझे वीक करेगा। एग्ज़ैक्टली। मैं अगर कोई हॉरर मूवी देखूं, see what I want is happiness, करेक्ट। but I see a horror movie, take in lot of information, accumulate हो गई। करेक्ट। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। वैसे हमको इतना डर नहीं लगेगा, लेकिन किसी दिन मैंने ऐसी कोई डरावनी मूवी देख ली, हुँ। हॉरर मूवी देख ली, उस दिन आप घर में अकेले हैं, तो आपको न चाह कर के भी आवाज़ें आने लगेंगी। ट्रू, आप अकेले सो ही नहीं सकते, फिर कोई ना कोई साथ में आपके सोए तो ही जमेगा। राइट, और बिल्कुल, वो उस दिन क्यों हो रहा है, वो आवाज़ें बाहर नहीं है। वो माइंड में है। करेक्ट। तो अब मैंने वो इन्फॉर्मेशन चूज़ किया ना, उसको अंदर लेना, तो बिल्कुल, मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर अंदर डाली, तो वो अपना काम तो करेगा।
करेंगे ही। बिल्कुल, आपने जंक फूड खाया और आप एक्सपेक्ट करो कि हेल्दी बॉडी मिले, वो नहीं पॉसिबल है। करेक्ट, आपने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ली, डर की इन्फॉर्मेशन ली, हाँ, धीरे-धीरे उसका इफ़ेक्ट कम होने लगेगा। करेक्ट, आपने आज जंक फूड खाया, 1 हफ्ते बाद उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। लेकिन जिस समय आपने खाया, तो वो इन्फ्लुएंस रहता है। सो वी हैव टू कॉन्शियसली डिसाइड, करेक्ट, ये मुझे अपने से पूछना है, मेरा गोल है खुशी, मेरा गोल है शांति। मुझे वो सुनना है और वो देखना है, वो पढ़ना है जो मुझे उस गोल के नज़दीक लेके जाए। नज़दीक लेकर के जाए। दीदी कई बार जैसे अभी आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। अब सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो सभी लोग नेगेटिविटी से गुज़र रहे हैं। तो मैं थोड़ी-सी इनसेंसिटिव नहीं हो गई अगर मैंने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, तो मैं थोड़ी-सी इनसेंसिटिव सिटिज़न ऑफ इंडिया नहीं हो गई? कई बार क्या होता है कि हम जब अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस चीज़ से किनारा कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि मैं इस पार्टी में जाऊँगी तो इन लोगों ने तो यही बातें करनी है, फिर ये यही बातें करेंगे, मैं यही बातें सुनूँगी, फिर मैं लो फ़ील करूँगी, तो मैं पार्टी में नहीं जाओ। जाती ही नहीं हूँ, व्हिच इज़ नॉट राइट। ओके, वहाँ हम कहेंगे कि हम थोड़े-से इनसेंसिटिव हो रहे हैं या हम डिटैच हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी से लोग जोड़ भी देते हैं। करेक्ट, वो सोचते भी हैं कि अगर ये यहाँ इन्वॉल्व होंगे, तो शायद ये सोसाइटी, घर-बार, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। ट्रू, एक्चुअली में जो राइट चीज़ है, हमको व्यक्ति से किनारा नहीं करना होता है, हमको केवल उसके प्रभाव से किनारा करना होता है। अच्छा, प्रभाव माना व्हेन एवरीबॉडी इज टॉकिंग दैट थिंग, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप केवल अपने को उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, वायरल फैला हुआ है। हुँ, हुँ, हाँ, कई बार ऐसा समय होता है ना, फ्लू फैला हुआ है, वायरल फैला हुआ है। एक ऑप्शन है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकलो, हुँ, इस डर से कि कहीं आपको वायरल नहीं हो जाए, आप फ्लू ना पकड़ लो। और दूसरा है, आप घर के अंदर तो नहीं बैठ सकते हैं ना, यू करेक्ट, हैव टू लीव। दूसरा है, आप प्रिकॉशन लेते हैं, आप पहले से ही कोई वैक्सीनेशन लेते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी ठंड पकड़ लेती है, आप ज़्यादा स्वेटर पहनते हैं, गर्म पानी पीते हैं या व्हाटएवर, यू टेक प्रिकॉशन एंड देन यू गो आउट, कि वो जो नेगेटिविटी है, जो वायरल है, वो उसका मेरे अंदर ना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना पड़े। एंड इफ यू नो दैट माय इम्यूनिटी इज लो, फॉर मी, आई नो दैट माय इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी इज अ लिटिल लो, सो आई एम केयरफुल। कहीं कहेंगे भी कि फॉर एग्जांपल इट्स लिटिल कोल्ड और मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, तो कोई कहेंगे भी बर्फ पड़ रही है। क्योंकि मे बी उनको शायद एक छोट हल्के से वुलन की ही जरूरत हो, बट मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। मेरी इम्यूनिटी कम है, एग्ज़ैक्टली, मैंने अगर नहीं पहना तो मैं बीमार पड़ पड़ जाऊँगी, जाऊँगा, तो मैं प्रिकॉशन ले लो। ले लेती हूँ। इसी तरह से व्हेन वी आर गोइंग इनटू दैट एनवायरनमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जिस एनवायरनमेंट में हम जा रहे हैं, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, वो लोग थोड़े से इमोशनली हुँ, वीक हैं, एग्ज़ैक्टली, थोड़े से कहीं न कहीं नेगेटिविटी होती है, तो मैं वहाँ पर जाती हूँ। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं, तो उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। हमारे ऊपर प्रभाव न पड़ने का मतलब है, हमने सुना, अगर सुन करके मैंने उसको मेरे मन में बहुत ज़्यादा चलाया, तो मैं प्रभाव में आ गई। ओके, यू नो केवल मैंने सुना और सुन करके उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। कई लोग कहते हैं एक कान से सुना, हुँ, ये हमको करना आता है कि नहीं करना आता है? ट्राई तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो रह ही जाता है अंदर। अवेयरनेस है। सी, इट्स नॉट दैट वी डोंट नो हाउ टू डू इट। कितनी बार होता है कि कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में भी हमारा मन कहीं और होता है, और जो कोई सामने बैठकर बात कर रहा है, वो कई बार हमारे ध्यान पर नहीं आता। इतना नहीं, हम उसको कंसंट्रेशन से सुन पाते हैं। सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट लिसनिंग टू देम विद कंसंट्रेशन, वी आर लिसनिंग, बट कहीं न कहीं हम अवेयर भी हैं कि अब इस चीज़ के बारे में मुझे मेरे मन में चिंतन नहीं नहीं चाहिए, करना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू फील इट ओनली व्हेन यू थिंक अबाउट इट। करेक्ट, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, फिर जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे,
उतना वो माइंड की कॉन्शियस लेयर बनती है, उतना वो इफ़ेक्ट करेंगे। करेक्ट। जैसे अगर आप चेन्नई में फ्लड आया, अगर लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेलिंग मी, अगर आप वो चीज़ बार-बार देखें, कहीं कोई डूब रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, वो आप बार-बार टीवी पर अगर वो देखते जाएँ, तो कई बार अगर आप वो देखते-देखते सो जाते हैं, तो सपने में भी वही आता है। करेक्ट। इतनी स्ट्रॉन्ग वो कॉन्शियस लेयर बनने लग जाती है कि आप सो गए हैं, पर फिज़िकली सोए हैं और मन में फिर भी वो चीज़ चल रही है। चलती जाती है, तो फिर मॉर्निंग में भी जब आप उठते हैं, सो यू आर नॉट सो फ्रेश। फ्रेश। सो 2 टाइम्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट दिन का, एक मॉर्निंग, वैसे तो सारा ही दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 2 समय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सुबह। सुबह का समय हम थोड़ा-सा अपने साथ फिक्स करें, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, जिसमें जो हम इन्फॉर्मेशन अंदर लें, वो बहुत पॉज़िटिव हो। करेक्ट। कुड बी एनी पॉज़िटिव आर्टिकल, हुँ, हुँ। कोई अच्छी किताब हो सकती है, कोई अच्छा टीवी शो हो सकता है, जो हमारे माइंड को एक अच्छी डायरेक्शन में ट्रिगर करे, अच्छे संकल्प चलाएँ। और उसके बाद रात का समय, ओके। सोने से पहले जैसे हमने पहले भी कहा था, इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग यू, आप उस चीज़ के साथ डील करके, उस चीज़ के प्रति रीज़निंग ढूँढ के, उसको बिंदी लगा के, फिर से हो सके तो कुछ अच्छा पढ़ें। हो सकता है किसी अच्छी बुक का एक पेज है, या कोई भी अच्छा आर्टिकल है, और उसके बाद जब आप सोते हैं, तो कहीं न कहीं आप कॉन्शियसली अपने मन को शांत करते हैं, और फिर वो मन भी जब सुबह जब आप उठते हैं, तो केवल बॉडी रिलैक्स नहीं होती, लेकिन मन भी रिलैक्स रिलैक्स हो होता है। जाता है। दिस इज़ वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया कि 2 टाइम पूरे दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक तो सुबह का टाइम और दूसरा रात का टाइम। दीदी, पर बीच का समय जो बीतता है, उसका इन्फ्लुएंस हमारे रात पर भी पड़ता है राइट। और हमारे अगले दिन के सुबह पर भी पड़ता है, अगर यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो। यस। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि वो जो स्पेसिफिक जो मेजर टाइम होता है पूरे दिन का, सुबह से लेकर के रात तक का समय, उसके बीच में जो सर्कमस्टांसेस आती हैं, उसके साथ डील करने के लिए मेजर अगर आप हमें कुछ सलाह दे सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा कि हम इसको प्रैक्टिस में लाएँ, कम से कम मॉर्निंग और नाइट की से बिगिन करें। लेकिन देयर इज़ अनदर थिंग व्हिच वी प्रैक्टिस इन ब्रह्मा कुमारीज़, बहुत ब्यूटीफुल है, जिसको हम कई बार कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। ओके। ये कैसे होता है कि जैसे आप देखो, कई बार सड़क में अगर बहुत ट्रैफिक हो जाए, नॉर्मली ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी मैनेज कर रही है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो क्या करती है? स्टॉप कर देते हैं ना यस। सबको और तो फिर वो एक ही को एक-एक करके हाँ भेजते जी, हैं। तो वो क्या करेंगे, एक बारी तो सारा स्टॉप कर देंगे। हुँ, हुँ। एक बारी तो उसको डायरेक्शन देने के लिए एक बारी सारा स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही मन में भी कई बार अक्यूमुलेट होने लगता है। जैसे हमने बात करी, मानो ब्रेकफ़ास्ट टेबल पर कुछ हुआ है, हुँ, हुँ। और मान लो मन के अंदर कुछ चलने लगा है। अगर ये रात तक चलता गया, तो हालत कैसी हो जाएँगी? हुँ, कई बार पता ही नहीं चलता, वो रात तक चला गया, तो एनर्जी बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाती है, करेक्ट। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। तो जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते, हर घंटे में 1 मिनट, ओके। हर घंटे के बाद 1 मिनट आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे आप अपने को याद दिलाएँ। हुँ, हुँ। यू नो द बेस्ट थिंग इज़ टू पुट एन अलार्म इन योर फ़ोन। कई एप्लीकेशंस भी हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड, जिसको भी अगर आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन के रूप में यूज़ करते हैं, तो एवरी आवर एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक बजता है। नाउ दैट म्यूज़िक और दैट अलार्म एक ओके। रिमाइंडर है स्टॉप। हुँ, स्टॉप क्या करना है? जो कर्म कर रहे हैं उसको स्टॉप करना है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन डूइंग नहीं है। हुँ। ओके। हम ह्यूमन बीइंग। बीइंग हैं, एग्ज़ैक्टली। लेकिन हम बीइंग की स्टेज से डूइंग में चले जाते हैं, करेक्ट। और जब डूइंग में चले जाते हैं, तो जो हमारे संकल्प हैं, वो बहुत प्रेज़ेंट के नहीं होते हैं, फ्यूचर के होते हैं। हुँ, हुँ। अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, हुँ, फिर ये करेंगे तो खुशी मिलेगी। तो पता ही नहीं चलता, कर्म करते समय हम प्रेज़ेंट में नहीं होते,
फ्यूचर में चले जाते हैं, करेक्ट। खुशी भी पोस्टपोन हो जाती है, थोड़ा-सा प्रेशर भी रहता है, बिकॉज़ यू आर नॉट एन्जॉयिंग द प्रेज़ेंट। ह्यूमन बीइंग इज़ टू बी हैप्पी, ओके। टू बी पीसफुल, फिर उस पीस और हैप्पीनेस से अपना रोल प्ले करना। एक है कि आप रोल प्ले कर रहे हो और प्ले करने के बाद आपको खुशी मिलेगी। इट इज़ वेरी सटल। मुझे लगता है बस ये वाला मेरा काम हो जाएगा ना, आई विल बी रिलैक्स्ड। कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा ये शूट पूरा हो जाएगा ना, देन आई विल बी रिलैक्स। 7 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। लेकिन टू बी रिलैक्स्ड इवन व्हेन आई एम डूइंग इट, Hmm. That's a task. दैट इज इम्पोर्टेंट। Yes. टू एंजॉय इट इवन व्हेन आई एम डूइंग इट, वो तब होता है जब हम बीइंग स्टेज में हैं। Okay. तो क्या होता है कई बार जब हम स्टॉप नहीं करते हैं, तो हम प्रेजेंट का जो काम है, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, हमारे जो मन बुद्धि है वो या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर में होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट में कुछ हुआ, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं और प्रेजेंट में भी कुछ कर सकते हैं। मैं खाना बना सकती हूँ, लेकिन खाना बनाते बनाते मैं खाने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। ब्रेकफास्ट के टाइम के बारे में जो सोच किसी ने रही मुझे कहा था मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। तब जो वो खाना बनेगा वो कैसा बनेगा? हूँ। जो मैं सोच रही हूँ, और अगर जो मैं सोच रही हूँ वो बहुत अच्छी इंसिडेंट नहीं है, तो मेरे अंदर जो फीलिंग है वो कौन-सी है? नेगेटिव। नेगेटिव ना? ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, इरिटेशन की, तो खाने में भी कौन-सी वाइब्रेशन जा रही है? नेगेटिव। तो मैं जो कर्म कर रही हूँ उसके अंदर जस्टिस नहीं है ना, करेक्ट। एंड आई विल नॉट एन्जॉय। फिर धीरे-धीरे लगेगा मैं यही करती रहूँ, मोनोटोनस होने लगेगा बिकॉज़ आई एम नॉट एन्जॉयिंग दैट वर्क। तो कहीं न कहीं या तो पास्ट में चले गए या फ्यूचर में। खाना बनेगा, पूरा होगा, ये जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं, हुँ। जब हम वो 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं, जी। वो साइलेंस होता ही इसलिए है, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड, हुँ। स्टॉप और चेक करें मन में क्या चल रहा है। करेक्ट। उस समय मन के अंदर थॉट्स क्या हैं, और अगर उस समय मन के जो थॉट्स हैं, वो क्वालिटी अगर ठीक नहीं है, तो वो अपने को फिर से कॉन्शियसली उसको चेंज करना है। बिल्कुल। सी हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास चॉइस है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। ये माइक है, इसके पास चॉइस नहीं है। हुँ। मैं जो बोलूँगी, इसे लेना ही पड़ेगा। नो चॉइस, दे डोंट हैव एनी दे चॉइस। डोंट हैव एनी चॉइस। एग्ज़ैक्टली। मेरे पास चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि जो सुबह की बात हुई है वो मुझे रात तक सोचनी है, और किसी कारण से अगर चल भी गए थॉट्स, तो उस 1 मिनट के साइलेंस में स्टॉप करें, डिटैच होएँ अभी के कर्म से, बीइंग स्टेज में आएँ, रिफ्लेक्ट करें, क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसको चेंज करें, बैक टू वर्क। वेरी नाइस। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक ट्रैफिक कंट्रोल सेट कर लें हम राइट, और अपने मोबाइल पे वी हैव एन ऐप आल्सो फॉर इट। यस, तो ब्रह्मा कुमारीज़ वालों के, तो इफ यू डाउनलोड दैट ऐप, राइट, तो उसके बाद में आप उसमें 1-1 मिनट के लिए अगर अपने आप को रोकें, तो हमारी आधी से आधी प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी। बिकॉज़ वो 1 मिनट का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ वी डू इट सिंसियरली। ओके। क्योंकि जो कई लोग करते हैं वो रियलाइज़ भी करते हैं कि कई बार कई चीज़ें हम समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हैं, और हम इसको अपनी प्रैक्टिस तो बना लेते हैं, एंड वन्स इट बिकम्स माय प्रैक्टिस, तो जैसे ही वो म्यूज़िक बने बजेगा, ऐसा हो सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके हुँ। साइलेंस में बैठ भी जाऊँ। जी। लेकिन कई बार सब कुछ छोड़ करके बैठने के बाद भी मेरा थॉट कई बार होता है, कब ये म्यूज़िक पूरा होगा? हुँ। फिर मैं ये काम करूँगी, यू आर फिर मैं अगेन वो, इन द फ्यूचर। यस, और यस, बहुत सटल फ्यूचर है वो। हाँ वो जी, फ्यूचर शायद हम ये नहीं सोचते कि हाँ। बहुत आगे की बात कर रहे हैं। हम शायद नेक्स्ट टास्क की बात कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। एंड यू नो इट इज़ नॉट रियली रॉन्ग, इट इज़ जस्ट कि ये मुझे अभी नहीं करना है। ओके। सी व्हेन इफ आई एम थिंकिंग अबाउट अ मीटिंग, मानो मैं इस साइलेंस में ये सोच रही हूँ कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग इनके साथ है और मुझे ये एजेंडा पुट करना, इट इज़ नॉट रॉन्ग, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग इज़ कि ये मुझे अभी नहीं करना है। हुँ, हुँ। मैं मन की मालिक हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना है मीटिंग के बारे में, बट नॉट राइट नाउ। कैन करेक्ट। आई कंट्रोल माय माइंड? अभी मुझे मीटिंग के बारे में नहीं सोचना है, अभी मुझे ये सोचना है कि जो संकल्प मेरे चल रहे हैं, वो क्वालिटी
राइट है, नहीं है तो उसको चेंज करना है। सो वो जो कंट्रोलिंग पावर है, अभी तक हमारी सारी जो पावर है, वो औरों के मन को कंट्रोल करने में जा रही है। करेक्ट, मेक सेंस। ये ऐसा क्यों बोला? व्हेन आई एम इन दैट 1 मिनट थिंकिंग कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो मैं किसके मन को कंट्रोल कर रही हूँ? हस्बैंड के मन को। जो मैं कर नहीं सकती हूँ, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन यहाँ बैठ कर के मैं उनके मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। करेक्ट। और यहाँ हमको परमात्मा कहते हैं, राजयोगा से हम सीखते हैं कि उस 1 मिनट में हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, अपनी सीट पर सेट होकर उसको साइलेंस कर सकते हैं। द अदर थिंग व्हिच आपसे बात करते-करते मुझे याद आ रही है, परमात्मा हमको एक और चीज़ कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल, कि 2 मात्राएँ होती हैं। एक है फुल स्टॉप, दूसरा है क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। ज़्यादा ईज़ी कौन-सा है? बच्चे को भी जब आप सिखाओ, तो ईज़ी कौन-सा है दोनों में फुल से? स्टॉप। सी, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि उस 1 मिनट में हम फुल स्टॉप लगाएँ। क्वेश्चन मार्क बहुत टेढ़ा-बाका ट्रू। सा है, और जब हम ये कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो फिर वो एक क्वेश्चंस की क्यू लग जाती है। करेक्ट। क्योंकि क्यू लग जाती है, इट इज़ ओनली डिप्लीटिंग मी। ट्रू। कहीं न कहीं वो मेरी ही एनर्जी को डिप्लीट डिप्लीट कर रहे हैं। तो कुछ हुआ भी है, जितना जल्दी उसको फुल स्टॉप लगाएँगे, जितना जल्दी बाउंस बैक करेंगे, जितना जल्दी लेट गो करेंगे, इट्स गुड फॉर मी। दीदी, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम बात करते हैं हमारे खुद के थॉट्स की, उसको कंट्रोल करने का कार्य और किसी का नहीं है, वो हमारे खुद के हाथ में है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम अपने आप को इन सभी चीज़ों के अगर बाहर निकल कर के अपने आप को साक्षी होकर देखेंगे, तो ऑटोमैटिकली हमारे थॉट्स का जो ये ट्रैफ़िक है, वो कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। ओम शांति।